हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मेरा नाम है ज्योति और सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। ये पापा लेके आए थे पत्ता गोभी। ये मेरा 5 तारीख का व्लॉग है, 5 मार्च का मॉर्निंग का। तो जो चाय और पानी मैं साथ में ही लेके बैठी हूँ। इनको भी मैंने उठा दिया था, दे दी थी मैंने इनको चाय। और मेरी रखी है क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म चाय पीती। आप मेरी स्पीड से अंदाजा लगा ही सकते हो कि आज मैं हो गई हूँ उठने में लेट। सानवी ने कर दिया, वैसे उठने में लेट नहीं हुई। जब मैं उठी मॉर्निंग में तो सानवी मेरे साथ ही उठ गई। फिर ये दूध पीने लगी। फिर इसने लगा दिया, कम से कम आधा पौना घंटा लगा दिया इसने। तो इस वजह से मैं लेट हो गई। फिर फटाफट क्या यहाँ। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी। चाय इतनी भी ठंडी नहीं पीती मैं कि बिल्कुल सिप में ही पी जाए एक बार में। और आज बस मेरे को टेंशन सी हो गई थी। मेरे को ये लग रहा था कि टाइम पे नहीं होगा, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। ये काटती रही बस जल्दबाजी में, इसलिए ज़्यादा ठंडी हो गई थी। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। प्याज टमाटर मैंने कर दिए हैं कट। अब मैं लगा रही हूँ तड़का। कुकर में ही बनाऊंगी, फटाफट वाली बनाऊंगी। मतलब जो कढ़ाई में बनती है वो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज लेट तो पहले ही हो चुकी हूँ। और कढ़ाई में अच्छी बनती है क्योंकि एक तो खुले में, और सूखी सब्जी जो होती है वो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। और सीम आंच पे। और इतना टाइम आज है नहीं कि सीम आंच पे मैं इतनी देर रखी रहूँ। तो कुकर में सीटी मरवा के फिर मैं इसका पानी सुखा दूंगी। तो अच्छी बनी थी। अच्छी क्या, ठीक ठाक ही बनी थी वो वाली बात। तो स्लैब भी साफ कर दे रही हूँ और साथ के साथ मैं कर लूँगी आटा गूंदने की बारी, क्योंकि 2 काम एक बार में ही निपट जाएंगे और टाइम से भी हो जाएगा। जो भी लेडीज़ देख रही है, आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। मेरा तो यही हाल है। जब भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ना, टेंशन सी हो जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं कि पता नहीं टाइम से होगा या नहीं। कभी मेरे ऊपर ही डांट पड़े ऊपर से। एक तो खुद तो उठ ही जाते हैं, फिर बच्चे लेट करवा देते हैं, कई बार ऐसा होता है। अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में यही घूम रहा था हर टाइम। बट एक हैबिट है मेरी, वो पता नहीं अच्छी है या बुरी है। चाहे कितना भी कुछ लेट हो, बट मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, मेरे को जो भी कुछ गंदा दिखता है तो मैं तुरंत ही साफ़ करने लग जाती हूँ। इतना भी नहीं है कि उसको रगड़ती रहूँ, बट हाँ मैं करती रहती हूँ तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इससे मेरा टाइम बहुत ही बच जाता है, बहुत ज़्यादा ही। आटा भी छान लिया है और पानी भी हो चुका है। आज थोड़ा ज़्यादा ही गर्म किया है क्योंकि दिन में भी आजकल बड़े दिन होने लगे तो दिन में भी लंच करते हैं, तो इस वजह से आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद रही हूँ आज। मोस्टली हम दोपहर में ही गूंद लेते हैं। सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं ना कि बस पूछो मत। कमर की बिल्कुल बैंड बज जाती है। वंशु को स्कूल जाना, साथ में सानवी को भी, और फिर ऊपर से इनका भी लंच। और मतलब बहुत सारे छोटे मोटे काम तो इतने होते हैं कि काउंट भी नहीं कर सकते उनको। तो इतने काम हो जाते हैं सुबह सुबह। आटे में अब मुक्की मार के मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से गूंदा हुआ आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती है, फूलती भी नहीं है। तो जब तक मैं स्लैब साफ़ करूँगी और बर्तन वॉश करूँगी तब तक अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। ये फ़ोन साथ के साथ रखना पड़ता है इधर उधर, तो बैक कैमरा ना ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कर लिया है साफ़। अब अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब किचन का मेरा काम लगभग ख़त्म हो ही चुका है। तब तक सीटी नहीं आती इसमें। फिर इसका ढक्कन खोल के मैं इसका पानी सूखने के लिए रख दूँगी। अभी चलती हूँ अंदर, पहले उठाती हूँ वंशु को। आगे के जो काम है वंशु के उठने के बाद ही शुरू होंगे, तो अभी पहले इसके उठाती हूँ। उठने के बाद बच्चों को थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। वंशु को उठाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट काम पे, जो कि है ये फोल्डिंग उठाना, बिस्तरे उठाना
और वंशु ने वॉशरूम की लाइट ऑन छोड़ दी थी, वो मैंने कर दी है ऑफ। और अभी उठाऊंगी मैं, फोल्डिंग हो रही है रजाई, क्योंकि फोल्डिंग उठने के बाद ही जगह खुलती है, आने जाने का रास्ता निकलता है। फोल्डिंग डालने के बाद ना बिल्कुल एक पैर की जगह बचती है फोल्डिंग और अलमारी के बीच में से। तो पहले मैं इसको ही उठाती हूँ, फिर उसके बाद फिर और काम करूँगी। और वंशु जा चुका है बाहर। उसकी एक और हैबिट हो गई है कि वो ना सुबह टीवी चला के बैठ जाता है और फिर ब्रश करता रहेगा, अपने काम करता रहेगा और देखता रहेगा। ये देखो। और साथ में मम्मी की चल रही है भजन, मम्मी देख रही है अपना फ़ोन में भजन। और अभी मैं आ गई हूँ वंशु के लिए। अभी ये जो खाएगा पराठा या रोटी जो भी, तो वो बनाऊंगी। और साथ में मैंने इसका लंच बॉक्स और ये फ्रेश रैप भी निकाल दिया। इसका लंच पैक भी साथ के साथ ही कर दूँ, इतना गंदा नहीं होता है बाद में। और अभी मैंने ये भी चेंज कर लिया जो मैंने। आप बोलोगे ये तो दूसरी क्लिप है, इसमें कपड़े दूसरे डाल रखे हैं मैंने, बट ये उसी दिन की, मतलब कल की। मैंने बस जो नाइट स्वेट शर्ट सी डाली हुई थी वही चेंज किया। वो नाइट ड्रेस डाल रखी थी क्योंकि किचन और मेरे रूम का जो बीच का रास्ता है ना, वो बिल्कुल ही आमने सामने है, मतलब दिखता नहीं है। और कुछ पर्दे लगे हुए हैं तो हमारे अलाउ भी नहीं करते हैं, पहनने भी नहीं देते हैं। तो अभी जो किचन का रूम का था वो मोस्टली काम मेरा ख़त्म हो चुका था। अब थोड़ा बाहर अंदर, जैसे वंशु को शूज़ वगैरह देने पड़े या बाहर कूड़ा वगैरह डाल के ना, तो अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए चेंज कर ली है मैंने। और फिर बात बढ़ेगी क्या फ़ायदा है ना, उससे तो अच्छा यही है कि अपना पहले ही ध्यान रखो। जो वंशु का लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था, आपको दिखाया था। और वंशु कर रहा है नाश्ता, और अभी किसी ने रोटी खानी नहीं है। ये मेरी जो बारी है वो है किचन समेटने की। थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह वॉश किए हुए हैं वो स्टैंड में लगाने हैं, और स्लैब साफ़ करनी है। और जो भी एक दो काम है छोटा मोटा वो देखने हैं, तो वही कर रही हूँ अब मैं। और सानवी भी उठ गई थी तो वो खेल रही है अपनी दादू के साथ। जब तक ये समेट लेती हूँ उसके बाद फिर वो आ जाएगी तो कुछ भी नहीं करने देगी, क्योंकि अभी उठी थी थोड़ी देर पहले। तो सुबह सुबह बच्चे ज़्यादातर माँ के पास ही रहते हैं। तो जी किचन मेरी हो चुकी है साफ़। और जो वंशु ने नाश्ता वगैरह किया था, जो भी एक दो बर्तन था वो मैंने कर दिए हैं वॉश। और धूप भी अच्छी निकली हुई है। वंशु गया अभी स्कूल, एक ड्यूटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये शाम का टाइम है। सब्जी मैंने बना दी है, बेसन की बनाई मैंने, खंडली बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो बताना अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो फिर मैं उसका अलग से व्लॉग बना दूँगी। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। 7 बज चुके थे। वंचन बोला मम्मा रोटी खानी है, तो रोटी बना रही मैं। अभी पापा खाएंगे और वंशु, मम्मी और सानवी मैं उनके आने के बाद खाऊंगी। तो सारा दिन बच्चे खेलते कूदते हैं तो जल्दी भूख लगाती है बच्चों को। तो सानवी भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी खाना खाना है। बोलते हैं ना, अगर बच्चे टाइम से खाना खा लेते हैं तो सो भी जल्दी जाते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। खाना तो जल्दी खा लेते हैं, बट मेरे बच्चे सोते बहुत लेट है। और यहाँ पे मेरा छोटा लड्डू भी पधार चुका है, देखो कैमरे की तरफ देखती रहती है। थोड़ी सी सब्जी रखी है सुबह की पत्ता गोभी की, वो भी मैं कर दे रही हूँ गरम। जिसको लेनी होगी वो ले लेंगे। रोटी बनाने के बाद अब जो सब्जी वगैरह बनाई थी ना मैंने, तो उसके बर्तन वॉश किए थे, तो वो लगा रही हूँ मैं स्टैंड में। ये बेसन की खंडली जो बनती है ना, इसमें टाइम तो बहुत लगता है, बट ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और अभी मैं कर रही हूँ एक गिलास गर्म पानी, मुझे पीना है। मन कर रहा था मेरा गर्म पानी पीने का, तो थोड़ा सा तेज़ गर्म ही करूँगी। और सब मम्मी भी खा रही है, पापा ने खा ली थी, वंशु खाने लग रहा है। और पहले मम्मी सानवी को खिला रही थी, बट उसने नहीं खाई क्योंकि मेरे फ़ोन का नेट हो चुका था ख़त्म, और इसके दादू का ले रखा था वंशु ने। वैसे फ़ोन नहीं लेती मेरी लाडो, जब वंशु लेता है ना तो इसको देख के फिर ये भी मांगने लग जाती। और अभी इसकी बातें सुनना, क्या बोल रही है ये। जी दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। आँख बंद करो, फिर दिखाऊंगा। ये आ चुके थे ड्यूटी से और ये लेके आए थे इसके लिए चीज़ी, तो तभी बोल रही है। 8:30 का टाइम हो चुका है, अभी आए हैं ये।
ये तो मैं है। अभी मैं आ गई थी किचन में और मैं डाल रही हूँ उनके लिए खाना। रोटी बना दी है मैंने और जैसे मैं पहले पूछती थी ना तो ये बोलते थे कि नहीं अभी नहीं, साथ के साथ बना दिए। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था जब ये फ्रेश होने गए। मैंने पूछा था रोटी बना दो तो बोले कि बना दे, तो इसलिए आज मैंने पहले ही बना दी। नहीं तो साथ के साथ गरम गरम ही डाल के देती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।